गाइस देखो, दो ओनियन डोसा, हाँ एक मसाला डोसा, अभी 3 ही मंगाए हैं। ये लड़के की शादी होती है तो हमारे परिवार में सारे कपड़े दिखाते हैं एक दूसरे को। देखो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह ही मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने मंगाए थे लड्डू गोपाल जी के कपड़े। आपको पता है सर्दी आने वाली है, तो देखो जैसे हम अपने बच्चों के, कन्नू के, चीना के, गोलू अपने लेते हैं, ऐसे मेरे भी 2 लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे बेटे हैं, तो उनके लिए भी मैंने बड़े सारे कपड़े मंगवाए हैं। गरम भी मंगाए हैं और मैंने इनके सिंहासन भी मंगाए हैं जहाँ ये बैठते हैं, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा चेंज कर दूँ, तो वो मंगाए हैं। काफ़ी सारे कपड़े मंगाए हैं। तो ये सुबह सुबह मुझे पार्सल रिसीव हुआ है गाइस। ये देखो कितना बड़ा पार्सल, आप हिसाब लगा सकते हो इसमें कितने सारे कपड़े होंगे और काफ़ी कुछ है। तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी। ये मैंने मंगाए हैं तिलक श्रृंगार लड्डू गोपाल जी से, तो यहाँ से आए हैं। तो मैं गाइस अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं गाइस लड्डू गोपाल जी के लिए, तो बहुत सुंदर है। हर साल मेरे पास कपड़े होते हैं, आप मानोगे इनके इतने डब्बे हैं कि हमारे भी इतने कपड़े नहीं होते जिनके कपड़े होते हैं। बहुत सारे कपड़े हैं गाइस, मतलब इनके जितने कपड़े होते हैं बहुत हैं गाइस। तो मैं अभी खोलूँगी तो आपको सारा दिखाऊंगी। इतना परेशान करते, कभी इस कमरे में जाती है गाइस, ये वाले कमरे में, कभी इस कमरे में जाती है, कभी अलग कमरे में जाती है, मतलब 10 मिनट भी एक कमरे में नहीं टिकती है लड़की, ऐसी है। और कोको का टिकाव है, इसको बिल्कुल भी टिकाव नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। तो शुरू से शरारती है। ये 9 साल की होने वाली है गाइस, फरवरी में, 26 फरवरी में 9 साल की हो जाएगी। तो गाइस ये देखो मैंने सुबह सुबह ही कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए, तो कल वीरवार तक धो लेनी है, तो आज फटाफट कपड़े साथ साथ धुल जाएंगे। तो गाइस आज बनी है मिक्स दाल, जिसको कहते हैं पंचतंत्र दाल, हाँ 5 दालें लगी हुई हैं, तो ये बनाई है दाल। ये वाली बहुत टेस्टी बनती है गाइस। धनिया मैंने अभी घर में ही पीसा है, तो बाजार में पता नहीं मिलावट होती है क्या नहीं होती है, तो पाव धनिया लाई थी, तो मैंने इसमें मिक्सी में पीस लिया है। और इसकी खुशबू घर वाले जो धनिया की होती है ना खुशबू, मैंने इसको पहले अच्छे से मतलब कि कढ़ाई के अंदर रोस्ट किया था, और अच्छे से इसको मैंने गरम पीसा है। तो गाइस इसकी खुशबू अलग ही आती है घर में। धनिया और सस्ता भी पड़ता है, बाजार का वैसे भी महंगा पड़ता है और मिलावट भी कर देते हैं। तो गाइज आज है 14 नवंबर, तो पूजा और मन्नू की शादी की सालगिरह है, यानी कि एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी। आज 2 साल हो गए हैं पूजा की शादी को। तो रात को तो सबने मैसेज कर दिया था, फ़ोन भी कर दिया था। तो बस ये है कि मैंने कहा चलो यूट्यूब फैमिली में भी बता देती हूँ। वैसे तो वो लोग बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो उनकी रील्स वगैरह भी आएगी, उनका ब्लॉग भी आ गया है, तो बाकी मैंने कहा चलो और यूट्यूब फैमिली में भी बोल देती हूँ कि मन्नू और पूजा हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो और इस तरह तुम्हारी दोनों की जोड़ी बनी रहे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अन्नू प्रिया सक्सेना जी, जो कि दिल्ली से बाहर ही रहते हैं, सिजानपुर में रहते हैं। तो वहाँ तो कह रही है बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, बहुत सर्दी। हमारे यहाँ दिल्ली में तो इतनी सर्दी नहीं है, थोड़ी आगे जाके दिसंबर या जनवरी में होती है। तो कई जगह तो बहुत ठंड पड़ चुकी है, शिमला में जैसे कुल्लू मनाली, अब यहाँ तो ठंड पड़ ही जाती है। तो उनके लड़का है अर्थ सक्सेना, तो उनका जन्मदिन था तो 2 दिन पहले, तो बस मैं ब्लॉग में बता ही नहीं पाई गाइस, कई बार दिमाग से निकल गया कुछ है। तो बस मैं उस बच्चे को हैप्पी बर्थडे करना चाहती हूँ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बस भगवान करे उस बच्चे की लंबी उम्र हो और वो हमेशा उसको हर खुशी मिले। तो अन्नू सक्सेना जी हैं जो हमारे ब्लॉग्स देखती हैं, मतलब हर बार पे मेरे को फ़ोन करती हैं, मुझे कमेंट करती हैं और हमारे घर भी आ चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार करने के लिए। तो गाइस कोको पूची ने भी कपड़े पहन रखे हैं, तो ये बहुत मतलब कि पतले कपड़े हैं ये हैं। तो वो कोको को मैंने वो वाले कपड़े पहना दिए थे। देखो लेटी हुई है तो कपड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, और जब उड़ जाती है तो कपड़े सही लगते हैं। ये बहुत अच्छा है, पोल्का डॉट वाला इसका ड्रेस है, मगर मुझे ये देखो ये वाली है तो छोटी छोटी लग रही है। तो चीना मुझे कह रही थी कि मम्मी थोड़े से इनको मोटे कपड़े पहना दो, हल्के से मोटे, ठंड है। तो पंखा तो गाइस बंद ही है, तो बस बच्चे सो रहे हैं अब। ये देखो बेफिक्र होके ये भी अपना सो रही है। ये तो बड़े खराटे लेती है गाइस, रात को सोती है, कई बार नींद खुल जाती है तो जोर जोर से खराटे लेती है। ये आराम से सो रही है, ये नहीं लेती खराटे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह मेरे पास पार्सल आया था
जो कि मैंने लड्डू गोपाल जी का समझ लो बहुत सारा सामान मंगाया। तो गाइस ये है सारा सामान, ये है। तो धीरे धीरे मैं आपको सब दिखाती हूँ। बहुत सारा मंगाया है। सबसे पहले मंगाए हैं मैंने 2 सिंहासन, पिंक कलर के मंगाए हैं। 2 सिंहासन मंगाए हैं कि ताकि लड्डू गोपाल जी का सिंहासन चेंज कर दूँगी, 2 एक जैसे मंगा लिए। और उसके बाद अब आ रही है सर्दी। तो गाइस सर्दी के लिए मैंने ये देखो, जैसे हमारे बच्चे छोटे होते थे तो फला लाइन के कपड़े स्टार्ट होते थे, फला लाइन के पहले डालते थे हम, उस पर गर्म डलते थे, गोलू को, चीना को, कन्नू को। तो ये फला लाइन के हैं, तो मैंने 4 मंगाए हैं। साथ में टोपी भी है। तो ये 4 कलर है, 1 2 ये 3 और ये 4। ये 4 मैंने मंगाए हैं फला लाइन के, और 4 मैंने मंगाए हैं ऊनी। ये देखो गाइस, ये कलर बहुत सुंदर है। ये देखो, ये येलो, ये और ये 4 मैंने 4 ड्रेसें मंगाई हैं। और 2 मैंने मंगाई थी फैंसी, शादी पार्टी पे कहीं जाना हो तो भाई देखो हमारे पास कपड़े होते हैं। हमारे घर में शादी भी आ रही है, हमारे घर में आ रही है शादी। तो देखो इन पिंक मैंने देखो सियासन से मिलते हुए मैच पिंक मंगाए थे 2। तो ये 10 ड्रेसें हैं जो मैंने 10 ड्रेसें मंगाई थी। और देखो लड्डू गोपाल जी के लिए घड़ी, तो घड़ी भी मंगाई है। और उसके बाद ये देखो गाइस, ये मैंने मंगाए हैं बिस्तर, जो कि गद्दा है, उसके तकिए है और ऊपर की चद्दर है। अब देखो ठंड आ गई है तो ठंड के कपड़े मंगाए हैं। 2 ये मंगाए हैं, एक ये ग्रीन कलर का 3, एक ब्लू कलर का 4 और ये पिंक कलर का 5। और ये मंगाई है रजाई, ये भी इसके साथ रजाई है, साथ में मतलब सेम है। ये मंगाया एक, और एक मैंने थोड़ा सा बड़ा मंगा लिया। तो गाइस बिस्तरी मैंने बहुत सारे मंगा लिए। उसके बाद आ गई जी बांसुरी, बांसुरी की बारी। तो देखो बांसुरी कितनी सुंदर है गाइस, ये देखो, ये देखो रेड कलर की, वाइट कलर की, ये मैंने 4 मंगाए हैं। ये देखो, ये वाइट, 2 वाइट और 2 रेड, बहुत प्यारी बांसुरी। और हर बांसुरी में लड्डू गोपाल जी को जो मोर पंखी पसंद है तो वो है। और उनके नहाने के लिए गाइस ये देखो बाथ टब है, ये ऐसे दूर से दिखाती है, ऐसी छोटी सी बाल्टी है, ये टब है, ये साबुन रखने का ये डब्बा, और ये इसमें छोटी सी चौकी बनी हुई है अंदर। ये पूरा का पूरा सेट है गाइस। और ये मंगाए हैं मैंने इतर के मंदिर में लिए, और इसमें हर तरह के गाइस, इसमें मतलब कि कोई उसका है, क्या नाम है, चंदन का है, कोई रोज़ का है, ऐसे 4 फ्लेवर हैं। आप कोई भी फ्लेवर मंगवा सकते हो, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो गाइस मैंने जो मंगवाए हैं वो तिलक श्रृंगार और लड्डू गोपाल, हाँ तिलक श्रृंगार लड्डू गोपाल जी के यहाँ से आया है। और ये पूरे के पूरे देखो, इनके सब ये ऐसे आते हैं ना, तो लिखा होता है, देखो ये देखो, ये देखो नाम दिखा दे, यही है ना तिलक श्रृंगार, हाँ। ये देखो गाइस, तिलक श्रृंगार लड्डू गोपाल जी श्रृंगार पैलेस। तो ये है सारा। तो गाइस बहुत अच्छा मुझे लगा। आज तक मैंने कितना सामान मंगाया, मैं कह रही हूँ इतनी वैरायटी मैंने किसी के पास नहीं देखी कि नहाने की भी टब, आप भी अपने लड्डू। और कोई भी ऐसा घर नहीं है गाइस जिसके पास लड्डू गोपाल जी हमारे अपने घर में ना हो। हर किसी के घर में लड्डू, हमारी कंचन के पास, हमारे काकू के पास, सीमा के पास, मेरे पास, सोनिया पास, निक्की पास, सबके पास लड्डू गोपाल जी है। और गाइस खाली ये देखो, ये सर्दियों का, ये देखो सर्दियों के, देखो ये 4 का सेट है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये भी सब सर्दियों के हैं, इसलिए मैंने गर्मियों का कम मंगा के सर्दियों का मंगाया। ये देखो, ये भी सब सर्दियों के हैं गाइस। और ये देखो, ये है जो मेन है, ये है पैंटी, ये लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में पैंटियाँ कितनी सारी है गाइस, देखो पैंटी है। और वो बुनैने, हाँ ये देखो, ये गाइस गरम बुनैने मैंने काफ़ी सारे मंगा लिए। तो ये देखो, ये है टब, बाथ टब, हाँ बाथ टब, नहाने के लिए लड्डू को। मैंने कभी नहीं ऐसे बाथ टब देखे थे लोगों, आपने देखे होंगे गाइस, मैं नहीं कहती कि कोई नई चीज़ है, आपने देखे होंगे, मैंने कभी नहीं देखे, मैंने उनके लिए मंगाए हैं। और गाइस ये देखो, सबसे मेन मैंने ये तुलसी मैया के लिए, क्योंकि आपको पता है जब कार्तिक का महीना खत्म होता है तो सर्दी शुरू हो जाती है। तुलसी मैया मतलब कि पत्ते झड़ने लग पड़ते हैं, सूखने लग पड़ते हैं, तो नज़र भी लग जाती है। इसलिए ये मतलब तुलसी मैया के लिए है कि तुलसी मैया के ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दो, नेट वाला है तुलसी, और साथ में ऊपर चुन्नी बनी है माता रानी की। देखो ये माता रानी की चुन्नी भी बनी है कि ताकि तुलसी के ऊपर आप चुन्नी पहन दो। बड़ा प्यारा बना हुआ है गाइस, ये देखो ऐसे बना हुआ है। आप ऐसे मतलब कि इसको
ऐसे करके पेड़ को बांध सकते हो, ऐसे तुलसी मैया को बांध के और ऊपर माता रानी को चुन्नी दे दो, बहुत अच्छी है। तो गाइज कभी आपने मंगाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी। मैंने बहुत कुछ मंगाया, तो गाइज आप भी बहुत कुछ मंगा सकते हो। उनका पेज आप फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। जब पेज फॉलो करोगे तो आपको 50 तरह की चीज़ें मंगाएंगी। मैंने अपनी मर्जी से ये मंगाया, आप सियासत मंगा सकते हो, झूला भी मंगा सकते हो। झूला तो जन्माष्टमी पे ही लोग लेते हैं, तो मैं भी इस बार झूला, मैंने इस बार सोचा था झूला लूँगी, जो झूला लिया नहीं, मैं भी झूला मंगाऊंगी। तो गाइज आप भी लो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, गोलू जब दुबई गई थी ना, तो इतना सारा सामान जो उसने मंगाया था ना, वो सारा दुबई गया था। यानी कि आप सोचो, इनका सारा सामान जो भी लड्डू गोपाल जी का सारा दुबई बाहर भी जाता है, इंडिया से बाहर भी जाता है। यानी कि इतनी अच्छी क्वालिटी, आप खुद देखो गाइस कितने सारे हैं, मैंने कितना सामान मंगाया। आप भी उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप भी जाओ और लड्डू गोपाल जी के सर्दी के मेरी तरह जैसे मैंने लिया, आपकी पसंद है आप भी ले सकते हो। तो गाइस देखो, जब घर में किसी लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो हमारे परिवार में सारे कपड़े दिखाते हैं एक दूसरे को, देखो ये है। तो आज लड्डू गोपाल जी के इतने सारे कपड़े लिए, ये भी हमारी बच्ची है, तो मैंने सबको अपने परिवार को बुलाया है, भाई आके तुम देख लो, कल से भी जब मैं पहनाऊंगी, अरे ये नया लिया है, ये नया लिया है, हमें तो आपने दिखाया नहीं, तो इसलिए मैंने भाई, तो इसलिए मैंने इतना सारा सामान, भगवान जी कितनी जबरदस्त दहेज में देख के सही में दहेज है, सही बात है। शौक हो गए हम। पूरा दहेज का दहेज है। मस्त है, बहुत प्यारे कपड़े हैं, जो मर्जी हो, है बहुत प्यारी। और एक बात कहूँ गाइस, जितने मर्जी कपड़े, जो कपड़े लड्डू गोपाल जी के होते हैं वो किसी के नहीं होते। तो मैंने कहा अपने परिवार को, मैंने चीना को भी बुलाया, मैंने चीना को, निखिल को, दोनों को बुलाया कि आके एक बार कपड़े देख लो, फिर मैं एक बार पैक कर दूंगी। अरे डॉली, परफ्यूम, घड़ी घड़ी, नहाने वाला टब, इतने सुंदर, ऐसे छोटे छोटे फट्टे, मग्गा, भाई बहुत ये देखो। तो मैं वही निकी हो गई, मैं कहा टेंशन मत ले, अभी मैं तुझे भी मैं अभी कपड़े दूंगी इसमें से। बांसुरी कितनी सुंदर है, लेकिन ये सिंहासन बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब पता क्या है ये सिंहासन, मैंने कहा मम्मी जन्माष्टमी में बहुत महंगा इतना सामान है, टब के टब, टब के टब, वहाँ टब, यहाँ टब, पूरा अभी इसके बाद ना मम्मी दिखाती है। एक बोल भी ले दो, खेलने के लिए बोल। हाँ, ये किस लिए? नहाते वक्त, बच्चे के नहाते वक्त खेलते हैं ना, अच्छा, बच्चे ही तो ताकि हैं। बच्चे नहा लें। बच्चे नहाए, खेले, और ये तो गया कमाल है। और हर चीज है गाइस लड्डू गोपाल जी की, मैं तो हैरान हो गई। अच्छा, तेरी मम्मी लेके आई थी वो काकू फोन, तो उन्होंने रखा हुआ है, तेरी मम्मी रखती है ना, रखती थी कि भाई इनको किसी को राधे राधे को फोन करना हो, राधे को करना हो तो दिक्कत ना हो, मैं फोन भी लेके आऊंगी, कल को उनको भी कॉल करनी हो तो दिक्कत ना हो। दिक्कत नहीं, आजकल बहुत प्यारे। आजकल तो भाई बेबी, तो इतना सारा सामान है, मैं वही कह रही हूँ। चीना और निक्की को मैंने बोला है, मैं तेरे को भी मैं दूंगी, तो तू भी ले लियो, कंचन को भी थोड़ा दे दूंगी, और कंचन और चीना के घर भी है लड्डू गोपाल जी, मैं तो तुम भी ले लो, थोड़ा थोड़ा करके। सही बात है, जिनको जो आता है वो पहना सकते हैं। सोनिया को दे दियो, थोड़ा डोली को दे दियो। सोनिया के लड्डू गोपाल जी नहीं, मेरे लड्डू गोपाल है नहीं भैया, कोई बात नहीं, यही सोनिया है। के बोल रहे हैं। हाँ, सोनिया उनके ना बहुत छोटे हैं, मतलब हाँ, वो कह रही इसमें से कुछ भी नहीं आएगा उनको। अच्छा, ये भी नहीं अच्छा, आएगा। नहीं, पैंटी वेयर नहीं है, वो बहुत छोटे, वो नन्हे से है, बिल्कुल सबसे छोटे वही हैं। एक नंबर साइज, बहुत छोटे वाले, सबसे छोटे वाले, जीरो साइज। जीरो सही साइज, है। जीरो साइज, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, हमारे 4 नंबर। 4 नंबर। हाँ, चलो कोई नहीं। गाइस हमारे घर जो रस आते हैं वो पोलका के आते हैं, ये किसी के रस नहीं खाते हैं, कह रहे मुझे पोलका के अच्छे लगते हैं। अच्छी है पैकिंग, क्योंकि 5 तरह के 5 पैक बना रखे हैं, तो एक एक पैक खोलो, सिलते भी नहीं है ये, तो अच्छे हैं पोलका के। इसके बिस्किट भी गाइस बहुत अच्छे हैं। तो गाइज अभी अभी कमल आया है, काकू तो पहले ही बैठा हुआ था, कमल आया है, तो कमल कह रहा है चलो आपको डोसा खिला के लाता हूँ, तो दीपू डोसा खाने जा रहा है, कह रहा है आप भी दीदी चलो, तो मैंने कहा दुकान घर के पास ही है, इनके यहाँ वैसे ही फेमस डोसा है, दद्दू डोसा। दद्दू डोसा। हाँ, तो ये है, मैं चलो आज मैं उस दिन चीना के साथ गई थी, खा के आई थी। हाँ सही है, अच्छा है। और उसकी ब्रांच वहाँ भी है, चुखंडी भी है, बिल्कुल। अब ये दूसरी यहाँ खोली, हाँ पैदल का रास्ता है, पैदल निकलो आराम से। तो भाई आज है हमारी पूजा की शादी की सालगिरह, और इसके पापा से आज हम ट्रीट ले रहे हैं। आज के दिन में हमने ट्रीट खाई थी 2 साल पहले, पार्टी में, शादी में खा ही रहे थे। हाँ, तो आज भी खा ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलो भाई ठीक है, चलो भाई पार्टी पक्की। नंबर 1 बेस्ट। तो गाइज आए हैं दद्दू डोसा एंड चाइनीज, तो हमने मंगाए हैं 2 मसाला डोसा, नहीं 2 ओनियन डोसा, हाँ 1 मसाला डोसा, अभी 3 ही मंगाए हैं क्योंकि 4 नहीं खाए जाते गाइज, में से पूरा नहीं खाया जाता। हाँ, एक और खाना होगा तो खा ले, बड़ा खाना हो, इडली खाना हो, हाँ तेरे को बड़ा इडली खाना हो तो मंगा सकते हो। हाँ खा लो भाई। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। अभी अभी डोसा खा के आए हैं, तो ओनियन मसाला डोसा खाया था मैंने, और
3 लिए थे गाइस, 2 ऑनियन मसाला डोसे, 1 मसाला डोसा, और उसमें से 1 हमारा ख़राब गया। कमल ने भी बचा दिया, और मतलब कि मैंने तो जरा जरा उनसे लिया था, मेरा दिल नहीं था, यानी कि 2 डोसे लेते ज़्यादा सही थे, मगर 3 गए, कोई बात नहीं। तो बस बड़ा अच्छा लगा कि आज हम इकट्ठे गए थे सारे। पहले हेमा, मैं, बड़ा जाते थे हम मार्केट में, आज हम कमल, काकू और मेरा भाई, हम तीनों गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय गाइज।